एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लीलो जो होता है डीन के द्वारा सिखाई गई इस सीक्रेट टेक्निक को इस्तेमाल कर रहा होता है और इसको इस्तेमाल करने में इसको वाकई में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है और ये कहता है कि थ्री टेल्ड हेवनली वुल्फ की पावर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए मुझे सबसे पहले हर हाल में डीन ने जो मुझे सीक्रेट टेक्निक दी है उसका इस्तेमाल करके हेवन सैक्रिफाइस कर्ज मार्क को रिफाइन करना होगा। लेकिन ये जो टेक्निक है ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और प्रोफाउंड है और वैसे तो मैं इसे काफी समय से स्टडी कर रहा हूँ लेकिन मैं कभी सफल नहीं हुआ और वैसे भी अब मेरे पास और ज्यादा समय भी नहीं है क्योंकि अब बस 2 दिनों में हम लोग गोल्डन ड्रैगन पीक पे पहुंच जाएंगे जिसके बाद एक काफी बड़ी बैटल होना तय है, इसलिए मुझे हर हाल में इसे हासिल करना ही होगा। और हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके ये कन्वर्ज हो रहा होता है जबकि सब लीलो को भी पसीने छूटे हुए होते हैं और ये खुद से पूछता है कि क्या ये कंप्लीट हो गया है और हम देखते हैं कि जैसे ये कंप्लीट होता है तो लीलो जो होता है ये थ्री टेल हेवनली वुल्फ की पावर को महसूस करता है और उसको देखता भी है और इसको ऐसा लगता है कि जैसे ये वुल्फ इसके पास में और काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से इसके ऊपर अटैक कर दिया है और इस चीज को देख के लीलो जो है काफी ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन तभी जो चेन से इस वुल्फ को पकड़ रखी होती है उसने इस वुल्फ को रोक लिया होता है लीलो को हार्म पहुंचाने से, मगर तभी इस वुल्फ की जो पावर होती है काफी खतरनाक तरीके से लीलो की तरफ बढ़ने लगती है और लीलो से होते हुए पीछे निकल जाते हैं और लीलो पीछे मुड़ के देखता है तो चौंक जाता है क्योंकि ये एकदम सही सलामत था और ये सोचता है कि क्या ये सब कुछ बस एक इल्यूजन था और क्या मैं सफल हो गया हूँ। और वाकई में वो जो थ्री टेल्ड बंदा है वो वाकई में काफी डरावना है और ऐसा दिख रहा था जैसे कि वो मुझे चिढ़ा रहा है, मगर तभी अचानक से लीलो की जो आंखें होती है वो लाल हो जाती हैं और वुल्फ की पावर का हमें साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, मतलब कि ये जो वुल्फ की पावर होती है वो इस पे हावी होने लगती है और ये इविल तरीके से हंसते हुए कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, सबको मार दूंगा, एक एक को कुचल के उसके टुकड़े कर दूंगा। जबकि लीलो परेशान होते हुए सोचता है कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा है, ये मेरे काबू से बाहर जा रहा है, मुझे हर हाल में इसे रोकना ही होगा। और फिर क्या था लीलो जो होता है तुरंत ही अपनी पूरा जोर लगा के इस मार्क को सप्रेस करने लगता है जिसकी वजह से इसके अंदर से चारों तरफ ही ब्लडी और सा फैल जाता है और जैसे ही क्वीन सील और लियो किंगर हलचल को महसूस करती हैं तो ये तुरंत ही यहाँ पे आ जाती है और ये कहते हैं कि लीलो क्या तुम ठीक हो और आखिर यहाँ पे ऐसा भी क्या हुआ है जिसकी वजह से तुम्हारी ऐसी हालत हो गई है। और फिर लियो किंगर जो होती है तुरंत ही इसके हाथ को थामती और अपनी पावर को रिलीज करते हुए लीलो को शांत करने लगती है और लीलो जो होता है ये भी होश में आ गया होता है और ये सोचता है कि जो डिस्ट्रक्शन और स्लॉटर करने की फीलिंग थी वो इस कोल्ड की वजह से धीरे धीरे करके जा रही है। और लियो किंगर जो होती है अपनी पावर से लीलो को शांत करते हुए कहती है कि ये आइस हार्ट प्रोफाउंड क्यों है, ये मन को पूरी तरीके से साफ करके शांत कर सकती है जिसकी वजह से मुझे ये शांत रहने में मदद करती है और इसके साथ ही साथ बाहरी इन्फ्लुएंस से अफेक्ट होने से भी बचाती है और इस चीज को मैंने डार्क केवरेन में एंटर करने से पहले कल्टीवेट किया था। और लीलो अगर तुम्हारी सीक्रेट टेक्निक इतनी ज्यादा डेंजरस है तो मुझे वो जो हाफ ड्रैगन क्यू है वो नहीं चाहिए। तो लीलो जो होता है ये कहता है कि चिंता मत करो, मैं जानता हूँ कि आखिर मैं क्या कर रहा हूँ। और फिर लीलो जो होता है ट्रेजर पॉइंट के बारे में सोचते हुए इमेजिन करते हुए कहता है कि इसके बारे में भूल जाओ, बल्कि इसके बजाय ट्रेजर पॉइंट के बारे में सोचो क्योंकि मेरे जो ट्विन ब्लेड्स है वो करीब करीब टूटने की कगार पे हैं। तो एक बारी जो हम ट्रेजर पॉइंट तक पहुंच जाए तो मैं हर हाल में ट्रेजर्ड आर्टिफैक्ट ब्लेड के एक काफी पावरफुल से पेयर को जरूर ढूंढूंगा जिससे कि लिंसो के सिर को धड़ से अलग कर सकूं। और फिर हमें 2 दिन बाद गोल्डन ड्रैगन पीक के बॉटम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लीलो और आ गए होते हैं और ये यहाँ पे आके हैरान होते हुए कहता है कि ये जो ट्रेजर पॉन्ड है क्या ये एक लेक है और यहाँ पे जितने भी ट्रेजर्ड आर्टिफैक्ट्स हैं उनकी जो कीमत है उनका जो अमाउंट है तो ये तो यहाँ तक कि जिया किंगडम के पूरे टियान लियांग गोल्ड बार से भी कहीं ज्यादा है। और मानना पड़ेगा गोल्डन ड्रैगन ट्रेजर हाउस जो है ये वाकई में काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। और फिर हमें लेक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आके लीलो जो होता है ये कहता है कि काफी सारी टीम्स जो है वो पहले ही एंटर कर चुकी हैं तो मुझे लगता है कि काफी ज्यादा मुश्किल होगा कि हमें गोल्डन आई ट्रेजर आर्टिफैक्ट मिल पाए। तो लियो किंगर जो होती है ये कहती है कि व्हाइट आई, गोल्डन आई, पर्पल आई और काफी हद तक ये हो सकता है कि हमें एक व्हाइट आई ट्रेजर आर्टिफैक्ट मिल सके और यहाँ तक कि अगर हम गोल्डन आई ट्रेजर आर्टिफैक्ट को ढूंढ भी लेते हैं तो इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है वो भी 2000 है और ये कुछ
ऐसा नहीं है जिसे हम एक्सचेंज करना अफोर्ड कर सके, क्योंकि हम तीनों में से हर एक के पास तियानलियांग गोल्ड के 930 पार्ट्स हैं और एक्सचेंज करने के बाद हमें कुछ बचाने की भी जरूरत है, जिससे कि हम तियानलियांग गोल्ड को अपनी कल्टीवेशन के साथ इन्फ्यूज कर सकें। तो इस पर लीलो जो होता है ये कहता है कि तो फिर ठीक है, सेटल रहा, तो चलो अब अंदर चलते हैं। और फिर हमें लेक के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे क्वीन ज़िलो जो होता है एक बबल के अंदर होता है और ये इधर देखते हुए सोचता है कि ट्रेजर पाउंड के अंदर का जो नजारा ये वाकई में काफी बढ़िया है और बॉटम से ये बिल्कुल लेक के जैसे ही दिख रही है। और तभी क्वीन ज़िलो जो होता है एक मछली को पकड़ लेता है, मगर तभी ये उस फिश के अंदर एक स्वॉर्ड को देखता है और ये जो स्वॉर्ड होती है 9 स्पिरिट स्वॉर्ड है, जो कि लोअर ग्रेड व्हाइट आई है, जो कि जियोलिंग आयरन वुड से फोर्ज हुई है और ये वुड रेजोनेंस की पावर को एम्पलीफाई कर सकती है। और इसको लेने के लिए तियानलियांग गोल्ड के 380 पार्ट्स को एक्सचेंज करना पड़ेगा। और इस चीज को देख के क्वीन ज़िलो जो होता है सोचता है कि ओह तो ये ऐसा है, और ये जो तैरती हुई मछलियां ये असल में सभी की सभी ही ट्रेजर्ड आर्टिफैक्ट से ट्रांसफॉर्म हुई है। तो चलो ठीक है, अब मुझे सबसे पहले एक नई स्पीयर को ढूंढना है जो कि मेरे हाथों में ज्यादा अच्छी तरीके से जचे। और फिर कुछ समय के बाद हम पानी के अंदर से क्वीन ज़िलो को काफी खतरनाक तरीके से निकलते हुए देखते हैं और इसके हाथ में हम एक स्पीयर को भी देखते हैं जो कि वाकई में काफी बढ़िया काफी गजब का लग रहा होता है। और इसे लेके क्वीन ज़िलो भी काफी खुश होता है और सोचता है कि वास्तव में ये तो एक काफी बढ़िया स्पीयर है।